नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश से एक ऐसी घटना के बारे में 3 नवंबर को खबर छपी थी, जिस घटना को जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी घटनाएं, इतनी निष्ठुरता, इतनी निर्दयता आज भी भारत में आए दिन देखने को मिल जाता है। दरअसल घटना है मध्य प्रदेश के डिंडोरी के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के। मध्य प्रदेश के डिंडोरी नामक जगह पर एक परिवार में दिवाली के दिन पारिवारिक जमीन के विवाद में झगड़े हुए। उस झगड़े में परिवार के लोगों ने, यानी कि सगे संबंधियों में आपस में मारपीट हुई। मारपीट इतनी अधिक हो गई कि उसमें से रघुराज मरावी, जो 28 साल के थे, इतने अधिक घायल हो गए कि उन्हें डिंडोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। लेकिन घटना इस जमीन विवाद में हुए इस घायल होने के बारे में नहीं है। घटना उस व्यवस्था के बारे में है जो सरकारी नर्स ने, यानी कि अस्पताल में जो घटा। दरअसल मध्य प्रदेश के डिंडोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 महीने से गर्भवती आदिवासी महिला के पति के मृत्यु के बाद अस्पताल के नर्स ने उसी महिला से उसी बेड को साफ करवाया जिस बेड पर उस महिला के पति की मृत्यु हुई थी। रघुराज मरावी 28 साल के घायल अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, रघुराज जी की पत्नी रोशनी बाई, जो 5 महीने की गर्भवती थी, उनसे अस्पताल की नर्स ने खून से लथपथ बेड को साफ करने से मना कर दिया और उनकी पत्नी, रघुराज मरावी की पत्नी, यानी जो मृतक थे, उनकी पत्नी को खून से लथपथ बेड को साफ करने पर मजबूर किया। अस्पताल की नर्स और उस अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर को हालांकि इस खबर के छपने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आखिर ये जो नौकरी करने वाली ऐसे नर्स हैं, ऐसे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, न मेडिकल ऑफिसर को कुछ पता है और न नर्स को पता है। यह बात थोड़ी समय के लिए अगर हम मानवीय होकर सोचें तो यह बात समझ में आ सकता है कि मेडिकल ऑफिसर को हमेशा यह बात पता नहीं हो सकता है कि कोई नर्स किस वक्त कैसे बर्ताव करेगा। लेकिन क्या आप इस पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं, इस अपमान की कल्पना कर सकते हैं, इस असह्य वेदना की कल्पना कर सकते हैं कि जिस औरत के पति की मौत हो गई हो और उस महिला को उस दुख की घड़ी में कोई नर्स इस बात के लिए दबाव डाले कि चूंकि इस बेड पर तुम्हारे ही पति की मृत्यु हुई है तो इसे साफ करके जाओ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल है। वीडियो इतना मर्माहत करने वाला है कि अगर आप देखेंगे तो आपसे यह वीडियो देखा नहीं जाएगा। अजीब हालत है। मध्य प्रदेश से अजीबो गरीब खबरें आती रहती हैं। भारत के सभी राज्यों से हिंसा की खबरें तो आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जिस प्रकार की हिंसा की खबरें आती हैं, उन खबरों को पढ़ने के बाद, जानने के बाद हमें यह संदेह होने लगता है कि क्या हम आज भी आदिम समाज में जी रहे हैं। आदिम समाज में भी इतनी क्रूरता नहीं होती होगी। आप सोच सकते हैं, जिस अस्पताल में नर्स की तैनाती, नर्स की नौकरी, नर्स की ड्यूटी जो मरीज है उनकी सेवा के लिए होती है, वो नर्स मृतक के परिवार को, एक महिला को, आदिवासी महिला को किस प्रकार से अपमानित कर सकते हैं। यह हृदय विदारक घटना छपने के बाद से भले ही मेडिकल ऑफिसर पर और नर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है,
लेकिन दरअसल यह घटना मध्य प्रदेश के उस स्थिति को बयान करती है, सामाजिक सोच को बयान करती है कि आखिर मध्य प्रदेश में कोई भी मानवीय प्रशिक्षण जैसा चीज अब सरकारें लगता है नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि नर्स को यह पता नहीं हो कि कोई भी मरीज जब अस्पताल पहुंचे हैं तो उनका सेवा ही उनका काम है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। पिछली दफा मध्य प्रदेश से ही ऐसी खबर आई थी कि एक आदिवासी के मुंह में एक व्यक्ति ने पेशाब कर दिया था। इस घटना के आने के बाद से शिवराज सिंह चौहान की काफी बदनामी हुई थी। फिर से एक आदिवासी महिला के पति के मौत के बाद ही अस्पताल में स्ट्रेचर यानी बेड साफ कराया जा रहा है। क्या आप आज भी इस असह्य वेदना की कल्पना कर सकते हैं? उस महिला के मन में जितनी पीड़ा रही होगी, जितना अपमान की भावना रही होगी, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं? हम किस भारत में जी रहे हैं? हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।